हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल करेजी केसेस भी एग्जाम। तो ये सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा 10-15 मिनट ही लूंगा। बट ये क्वेश्चन वीडियो देख लेना, उस वीडियो शेयर भी कर देना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बोला एक गिवन फिगर में पी ए बी एक सीकेंट है। ठीक है, सीकेंट टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट पहले टेंजेंट समझ लो। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होती है जो एक कॉमन पॉइंट होता है सर्कमफ्रेंस में। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट होती है जिसका एक कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, जिसका जैसे अभी यहाँ पे टेंजेंट कौन सी है? पी बी, है ना? टेंजेंट है ना ये, जिसका कॉमन पॉइंट है, जिसका कॉमन पॉइंट ए है। ये पी ए भी सेम है और पी ए बी सेम है। ठीक है, तो अब बोलता है कि टेंजेंट है, उसके बाद सीकेंड सीकेंड क्या होता है? जिसका ये लाइन सेगमेंट जो जो इंटरसेक्ट करती है दो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पे। लाइन सेगमेंट जो है, अब लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है, जैसे लाइन, ये लाइन है, पी टी वाली लाइन है। ठीक है, या पी ए बी वाली लाइन है। ठीक है, जो एक सर एक लाइन सेगमेंट जो जो सर्कल को दो दो अलग अलग पार्ट्स में, दो अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट, दो दो अलग 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 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, उसे कहते हैं सीकेंट। ठीक है, तो इसमें एक थ्योरम होती है। बस ये ऐसा क्वेश्चन ही आपको आएगा, जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया, पी टी की आपको वैल्यू दे दी 8, पी ए की वैल्यू कितनी दे दी 6, और पी बी की वैल्यू दे दी 8। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला क्या रहना? पी टी स्केयर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। बस ये वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। पी टी स्केयर कितना आएगा? 8 का स्केयर 64। पी ए कितना आएगा? 6, और पी बी कितना आएगा? 6 + x। ठीक है, अब 6 डिवाइड हो जाएगा ना 3, ये कितना है? 32। तो कितना है? 32/3 इक्वल टू 6 + x। ठीक है, तो यहाँ से x निकाल 32, यहाँ पे 32/3 -6 × x, तो कितना बनेगा? ये बना 14/3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 14/3। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है, ये मैंने इसके साथ थ्योरम भी लिखी हुई है। ठीक है, क्या थ्योरम है? ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी पी बी दे देगा, पी बी दिया होगा तो पी ए पूछ लेगा, पी ए दिया होगा पी बी पूछ लेगा। ठीक है, या पी ए पी बी दिए होंगे तो पी टी पूछ लेगा। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है। अब बोलता है कि दो सर्कल है जो एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पी पे। दो सर्कल हैं जो एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पी पे। ठीक है, और इसके बाद डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नाम से समझ आ रहा है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, टेंजेंट टच करी होगी। ठीक है, और सीधी होगी, डायरेक्ट यानी सीधी। ठीक है, तो दो सर्कल को, इसमें ए और बी है। ठीक है, अब देखो कोई भी सर्कल है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, उसमें जो एंगल होता है, जो जहाँ पे कनेक्शन होता है, वो क्या कहते हैं? वो 90 डिग्री होता है। अब हमें सर्कल का, अब हम ट्राइंगल का पता कि यार ट्राइंगल, ये पूरी ट्राइंगल ही है ना। ट्राइंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है? तीन एंगल का सम होता है आपका 180। तो अगर जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, अगर वो 90 होगा, अगर एक एंगल हमें दिया होगा 40, तो तीसरा एंगल कौन सा होगा? 50 ही होगा, ऑब्वियसली बात है। बस सर्कल में ट्राइंगल, बस सर्कल ट्राइंगल थोड़ा बेसिक आपको आता है ना, आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो, अभी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। बोला दो सर्कल दिए हुए हैं सर्कल के। ठीक है, और आपको डिफरेंस पूछ रहा है सर। सर्कमफ्रेंस के दो सर्कल दिए हुए हैं और आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो पहली की वैल्यू आपको दी है 190 है, दूसरी की वैल्यू दी है 342। तो डिफरेंस कर माइनस करोगे, 352 में से 198 माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 154। ठीक है, तो 2π कॉमन आ गया, तो R1 - R2। ठीक है, तो यहाँ पे अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। अब लेते हैं, कोई 3.114 भी लेता है, वो 22/7 सिंपल वैल्यू। ठीक है, तो बस काटापट्टी करिए, आपकी R1 - R2 कितना आ गया? 24/7। तो एरिया ऑफ सर्कल भी याद रखना, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ठीक है, कई बार ये एरिया ऑफ सर्कल भी पूछ लेते, सिंपली पूछ लेता क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल निकालो। ठीक है, उसके बाद एक रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, एक रेडियस दिया हुआ है, और एंगल, वो बोलता है कि एंगल मेड बाय कॉर्ड, एक कॉर्ड ए बी है। ठीक है, जो एंगल जो बना रही है वो कितना बना रही है? वो बना रही है 60। ठीक है, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता है ना सर्कल में, अगर कॉर्ड एंगल बना रही है, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या होता है? रेडियस। अगर अगर कॉर्ड सेम एंगल बना रही है, ठीक एंगल बना रही है, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो है वो इक्वल होता है, यहाँ से भी इक्वल होगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये 5 है ये भी 5 होगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया था आपको रेडियस रेडियस 10, तो ये अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा। ठीक है, क्योंकि बस ये चीज़ बेसिक ये चीज़ समझने, ज़्यादा मैं डीप में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर्कल का सबसे बड़ी एग्जांपल प्लस पॉइंट ये है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, वैल्यू थोड़ी चेंज कर ले, बाकी वो सेम है, क्योंकि वो बोलता है कि इक्वल आर्क जो है वो सबटेंड करती है इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, इक्वल आर्क जो है इक्वल एंगल सबटेंड करती है एट सेंटर। इसमें जो अंदर जो ट्राइंगल बनेगी वो कौन सी ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें नहीं होती है, उसका सम जो है इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब आर्क भी दो टाइप्स की होती है, माइनर आर्क मेजर आर्क, वो उसके ऊपर मैं जाऊँगा नहीं, बस जो चीज़ क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि ओ सेंटर है सर्कल का। ठीक है, एक टेंजेंट रहा हुआ। ठीक है, टेंजेंट रहा हुआ। ठीक है, अब डिट्टो वैसा क्वेश्चन दिखेगा, टेंजेंट रहा हुआ। ठीक है, तो इसमें पॉइंट पी जो है वो पॉइंट पी, अच्छा, एक टेंजेंट रहा हुआ फ्रॉम पॉइंट पी टच इज क्यू, पॉइंट पी से टच कर रहा क्यू को। ठीक है, पॉइंट पी से टच कर रहा क्यू को। ठीक है, उसने बोला कि ओ क्यू की वैल्यू दे दी आपको 10। ठीक है, ओ क्यू की वैल्यू दे दी 10, इसको दे दी 12 24। ठीक है, तो आपको ओ पी की वैल्यू पूछ रहा होगा। ठीक है, अब देखो 10, अब 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 5 लिख सकता हूँ। ये इसको कैसे लिखता हूँ? 12 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 12 लिख सकता हूँ। ठीक है, सेम सेम वैल्यू इसकी बनाना है, फैक्टर बनाना है सेम। ठीक है, यहाँ पे भी 2 हुआ है, यहाँ पे भी 2 है। अब आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, एच एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, बट मैं आपको बोलूँ कि अगर ये चीज़ आपको नहीं करनी, थोड़ा दिमाग लगाना है। ये 10 को क्या मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 × 2 लिख सकता हूँ। 12 को लिख सकता हूँ 5 इंटू सॉरी 5 2 × 12। तो तीसरा जो तीसरी साइड होगी वो कितनी होगी? 2 अब 5 12 और तीसरा क्या? ट्रिपलेट कौन सा? 13, तो 2 कॉमन ही है, तो ये आंसर आ गया। है ना, दिमाग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाने। ट्रिपलेट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये दोबारा ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि जब दो सर्कल है, जो जिसका रेडियस कितना दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पास कर रहे हैं सेंटर ऑफ सर्कल में। ठीक है, तो आपको कॉर्ड कॉर्ड की अगर लेंथ पूछेगा ना, मैं पूरा डीप में नहीं जाऊंगा, कॉर्ड की लेंथ पूछेगा ना, ऐसा कुछ ना आएगा। रेडियस आपको क्या पता, अलग कुछ अलग दे दे। ठीक है, तो लेंथ पूछेगा कॉर्ड की, तो आपने कहना √3 × आर क्या? रेडियस रेडियस कितना दिया? 8 8 √3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब डीप में जाने के लिए इतना टाइम नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ क्वेश्चनों का। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है जीकेएसबी के एग्जाम में, बोला एक ए बी कॉर्ड है। ठीक है, ए बी क्या है? एक ए बी जो है वो कॉर्ड है सर्कल की, और ए ओ सी जो है वो डायमीटर है। ए ओ सी जो है वो डायमीटर है, सच दैट ए सी बी जो है वो आपको क्या दिया हुआ है? ये ए बी क्या है? ये बी क्या है? कॉर्ड है। ठीक है, और ए ओ सी जो है वो डायमीटर, वो डायमीटर होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रेडियस होता है, तो ये डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो बोलता है ए सी बी आपको दे दिया कितना? 90। ठीक है, और सॉरी 50। ठीक है, अब सर्कल को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सर्कल को जहाँ पे भी कोई अगर इंटरसेक्ट करे तो वो एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 90 होगा, ये 50 होगा, तो तीसरा एंगल कितना होगा? 40। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि एंगल इन साइड क्या होता है? वो राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल कितना? 90 डिग्री। बस क्वेश्चन खत्म। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन देखा इतने ज़्यादा टफ नहीं है, बस अगर आपको थोड़ी समझ आए ना तो आप कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, फिर ट्रिपलेट लिखे हुए हैं, ट्रिपलेट आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मेरे को। बोलता है एक लेंथ, एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या है? ये देखो कॉर्ड, सब समय ध्यान से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ट्रिपलेट के ऊपर बड़ा बेस है। ठीक है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी दी है? इसकी लेंथ दी है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका डायमीटर कितना? अगर डायमीटर इसका 28 है, तो इसका रेडियस कितना होगा? 29। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रेडियस कितना? 29। ठीक है, तो अगर अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, तो दोनों को जो जो वो कॉर्ड होगी वो दोनों इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। अगर टोटल 42 है तो ये कितना होगा? 21। ठीक है, और ये हमें दिया 29। तो हमें पता है ट्रिपलेट क्या होता है? 20 21 29 ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये 29 है, ये 21 है, ये तीसरा कितना होगा? 20।
ठीक है। तो उसके बाद बोला उसने कि एक एक और पैरेलल कॉर्ड यानी एक और नीचे कॉर्ड बनी, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है आपकी 40, इसकी लेंथ कितनी है 40। तो अगर अगर यहाँ भी परपेंडिकुलर मैंने बना, अगर मैं इसको इसको आगे प्रोसीड करूँगा तो ये परपेंडिकुलर फिर से डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट्स में कॉर्ड को। तो अगर ये पूरी 40 है तो ये कितनी होगी 20, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हमें पता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पता है हमें कितना है 29। तो अगर ये 29 है ये 20 है तो ये वाला कौन सा होगा, ये कितना होगा 21। दोनों, अब ये यहाँ पे 21 आया, पहले हमारा कितना है 20। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर जो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, बट ऐसे क्वेश्चन दिख सकते हैं, ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये सभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ये सभी जेकेएसएसबी डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो क्वेश्चन है वो भी हमने आपको करवा दिया, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।